तो दोस्तों कहानी शुरू होती है मिशेल नामी एक लड़की से। वो अपने अपार्टमेंट में थी और हाल ही में उसका अपने बॉयफ्रेंड से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। अब वो उसे छोड़कर जा रही थी। शुरुआती सीन में हम यही सब देखते हैं। सफर लंबा था तो शाम को जब मिशेल ड्राइव कर रही थी उसे अपने बॉयफ्रेंड बेन की कॉल आती है, जो उसे माफी मांगता है और समझाता है कि सब कुछ पीछे छोड़कर ऐसे जाना बात का हल नहीं, उसे वापस आना चाहिए ताकि वो अपने रिश्ते को ठीक कर सके। खैर मिशेल काफी दुखी थी, वो उसकी कॉल काट देती है। उस समय वो ड्राइव कर रही थी। रेडियो ऑन करने पर हम ऑडियंस ये सुन पाते हैं कि किसी बड़े हादसे की वजह से बड़े बड़े शहरों में ब्लैकआउट हुआ है और तभी एक हादसा होता है जब मिशेल का कार एक्सीडेंट हो जाता है और सीन यहीं कट। काफी टाइम के बाद जब उसे होश आता है वो एक रूम में थी जहाँ उसे फ्लूइड्स लगाए गए थे। उसे सही से कुछ याद नहीं था, जगह भी अजीब सी थी। उस एक्सीडेंट में उसकी टांग जख्मी हुई थी। खैर वो तब घबरा जाती है जब वो ये देखती है कि उसे हैंडकफ से बांधा गया है और इस रूम को देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई उसे यहाँ जानबूझकर लाया हो, क्योंकि ये ना तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही किसी घर का रूम। उस टाइम वो अपने सेलफोन को भी देखती है जो थोड़ी दूरी पर पड़ा था। किसी तरह वो उसे अपने करीब ले आती है। इससे पहले कि वो किसी को कॉल मिलाती उसे आवाज सुनाई देती है। मिशेल जल्दी से अपना सेलफोन छुपा लेती है और बैठ जाती है। रूम में एक आदमी एंटर करता है। वो ओल्ड था, हट्टा कट्टा था। वो फ्लूइड्स के ड्रॉप को हटा देता है। मिशेल बार बार उसे कह रही थी कि प्लीज मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। वो आदमी उसके लिए खाना लाया था और बैसाखी भी, क्योंकि मिशेल की टांग जख्मी थी तो उसे चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। खैर ये आदमी अपना नाम हावर्ड बताता है। मिशेल उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, जिस पर हावर्ड जवाब देता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। मिशेल ये भी कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को पता था कि मैं आने वाली हूँ, वो कॉप्स को बताएगा, वो मुझे ढूंढने आएंगे। मगर हावर्ड ये जवाब देता है कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पर तुम्हें कोई भी ढूंढने नहीं आएगा। इसके बाद वो आदमी उस रूम के दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है और अब मिशेल को ही कुछ करना था तो वो यहाँ से निकलने के लिए बैसाखी को शार्प करती है और वहाँ आग लगा देती है, जिससे हावर्ड जल्दी से वहाँ आता है। मिशेल उस पर हमला करती है मगर हावर्ड उसे बेहोश कर देता है। बाद में वो उसके सामने बैठ जाता है और उसे समझाता है कि देखो मिशेल, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और ये जगह मेरा बंकर है, क्योंकि बाहर की हवा जहरीली हो गई है, हम पर किसी ने हमला किया है, मैं श्योर नहीं हूँ किसने, मगर एक बड़ा हमला हुआ है, हम यहाँ नीचे सेफ है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मिशेल, शायद तुम्हें याद नहीं, तुम रोड के किनारे पर थी और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुनकर डरते हुए मिशेल उसे थैंक्स भी कहती है, पर वो हॉस्पिटल जाने की बात करती है, जिस पर हावर्ड सर पकड़कर बैठ जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, हम पर हमला हुआ है, बाहर खतरा है, हवा जहरीली हो चुकी है, तुम नहीं जा सकती, हम में से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और जितने भी इंसान थे अब वो जिंदा नहीं है, तुम यहाँ सेफ हो। ये सारी बातें सुनकर मिशेल को काफी अजीब लगता है, उसे यकीन नहीं आ रहा था। हावर्ड ये भी कहता है कि जब तक हालात ठीक नहीं होते हम यहाँ से नहीं जा सकते, इसमें शायद 1 साल लगे, 2 साल या फिर इससे भी ज्यादा, मैंने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, हम खुशकिस्मत हैं। मिशेल अपने पेरेंट्स को फोन करने की बात करती है मगर हावर्ड ना कहता है कि कोई फायदा नहीं, वो मर चुके होंगे। जब ये दोनों बातें कर रहे थे मिशेल बाहर आवाज सुनती है जैसे कुछ गिर गया हो। हावर्ड गुस्से में बाहर जाता है और किसी पर चिल्लाता है, शायद हावर्ड के अलावा वहाँ कोई और भी था। ये बात तो मिशेल को और भी डरा देती है। हावर्ड मिशेल को समझाता है कि तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं, अच्छा यही होगा तुम शांति से यहाँ रहो। खैर एज एन ऑडियंस जो भी पहली बार ये मूवी देखेगा, इसमें कोई शक नहीं कि हावर्ड एक साइको हो सकता है और मिशेल उसकी शिकार। सेम ऐसा ही मिशेल के दिमाग में भी था, उसे पता था कि हावर्ड ये झूठी कहानी बना रहा है ताकि वो उसे यहाँ आसानी से अंदर रख सके। उस रात जब मिशेल रूम में थी वो आवाज सुनती है जैसे बाहर गाड़ियाँ चल रही हो और अब उसके रूम का दरवाजा भी खुला था तो वो बाहर आती है। वो वहाँ फूड स्टोरेज देख लेती है। खैर हावर्ड एक बात तो सच कह रहा था, ये एक अंडरग्राउंड बंकर ही था। यहाँ मिशेल की मुलाकात एक लड़के से होती है, उसका नाम एमेट था। उसका एक हाथ भी जख्मी हो गया था। मिशेल उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, तो वो भी वही कहानी सुनाता है कि बाहर हवा जहरीली हो चुकी है, ये एक बंकर है और हम यहाँ सेफ है। मिशेल हैरानी से पूछती है कि तुम्हें इस आदमी ने किडनैप नहीं किया,
तो वो जवाब देता है कि नहीं, मैं तो खुद यहाँ आया हूँ। इस जगह को हावर्ड काफी टाइम से बना रहा था और मैंने उसकी मदद की है। एमिट ये भी कहता है कि हमले वाली बात सच है, मैंने तेज रोशनी दी कि बाहर जरूर कुछ हुआ है, मगर मिशेल उसे समझाती है कि ये आदमी हमसे झूठ बोल रहा है, बाहर कुछ नहीं हुआ। तब हावर्ड आता है कि डिनर रेडी है। अब हावर्ड मिशेल को बाथरूम ले जाता है जहाँ कोई डर नहीं था, मगर अब मजबूरी थी। हावर्ड ये भी कहता है कि हम सभी को ये एक ही बाथरूम इस्तेमाल करना होगा। यहाँ एक बात और होती है, जब मिशेल गिरने वाली थी एमिट उसे हाथ देता है, मगर हावर्ड गुस्सा करता है कि यहाँ टचिंग नहीं होगी। खैर मिशेल अपने पेरेंट्स को कॉल करने की बात भी करती है। हावर्ड दोबारा उसे समझाने की कोशिश करता है कि पागल मत बनो, मैंने कहा ना बाहर अब कोई नहीं है, मैंने रेडियो लगाया है, अगर कुछ होता है तो हमें सुनाई देगा ना। आखिर में वो उसे इस बंकर के डोर के पास ले जाता है ताकि वो उसे दिखा सके बाहर 2 पिग्स वो बुरी तरह से सड़ चुके थे। हावर्ड का यही मानना था कि असल में ये बाहर की हवा की वजह से हुआ, मगर मिशेल अभी भी इन बातों को सीरियस नहीं ले रही थी, बल्कि उसकी नजर हावर्ड की पिकअप पर पड़ती है और तब उसे याद आता है कि जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था असल में हावर्ड ने जानबूझकर उससे अपनी गाड़ी टकराई थी। इसके बाद मिशेल हावर्ड से कहती है कि शायद बाहर गाड़ी है, मैंने आवाज सुनी, मगर हावर्ड कहता है कि नहीं हो सकता, लोग जिंदा ही नहीं है। और साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने शुरू से ही इसकी तैयारी कर ली थी, मुझे पता था कि हमला होगा और अब वो दिन आ गया। अब यहाँ हावर्ड ने वाकई का भी कमाल की जगह बनाई थी, यहाँ हर चीज अवेलेबल थी और वो खुद का ना बना था। उस रात मिशेल यहाँ से भागने की एक और कोशिश करती है जब वो एमिट के साथ फ्लर्ट करने लगी, वो भी जानबूझकर, क्योंकि उसने देखा कि हावर्ड के पास मेन डोर की कीज है और उसकी मदद से वो भाग सकती है। जब मिशेल एमिट के साथ फ्लर्ट करने लगती है तो हावर्ड को यह अच्छा नहीं लगता, उसे गुस्सा आता है। वो दोनों से कहता है कि तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, मैं तुम दोनों को यहाँ जगह दे रहा हूँ, जिंदा रख रहा हूँ और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो जैसे मैं कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा, बस एक चीज मांग रहा हूँ, मेरी बात मानो और यहाँ शांति से रहो। खैर उस टाइम मिशेल उससे माफी मांगती है और काफी चालाकी से कीज ले लेती है। फिर से वो अजीब आवाजें आती है जैसे ऊपर कोई कार हो। हावर्ड को भी रियलाइज होता है कि उसके कीज गायब है। इतने में मिशेल उसके चेहरे पर बोतल दे मारती है और मेन डोर की तरफ भाग जाती है। हावर्ड उसे बहुत आवाजें देता है कि ऐसा मत करना, डोर मत खोलना वरना हम सभी मारे जाएंगे। वो पहला डोर ओपन करती है और मेन डोर ओपन करने ही वाली थी कि वहाँ मिशेल एक औरत को देखती है जो अंदर आने की बात कर रही थी, मगर उसे शायद कुछ हुआ था, उसकी स्किन काफी खराब थी। अब यहाँ हावर्ड मिशेल को बार बार कह रहा था कि ऐसा मत करना, दरवाजा मत खोलना, वो इन्फेक्टेड है। जब उस औरत को पता चलता है कि उसे ये लोग अंदर नहीं आने दे रहे तो वो पागल हो जाती है और अपना सर बंकर के डोर पर मार मार के खुद को खत्म कर देती है। ये सब देखकर अब मिशेल को भी यकीन हो गया कि सच में बाहर हवा जहरीली है, क्योंकि अब उसने सब अपने आंखों से देख लिया। खैर इसके बाद हावर्ड भी उसे कुछ नहीं कहता, उसे माफ करता है, क्योंकि उसे सच्चाई का पता नहीं था। तो वो हावर्ड के जख्म पर खुद स्टेचेस लगाती है। अब चूंकि उसने रियलिटी एक्सेप्ट की तो तीनों ही इस बंकर में खुशी से रहने लगे, मगर ये खुशी ज्यादा दिनों के लिए टिक नहीं पाती। यहाँ जितनी भी फैसिलिटीज थी उस पर टाइम पास करने लगे वो दोनों, जैसे मूवीज, बुक्स और गेम्स, खाने के वैसे भी यहाँ कमी नहीं थी और ना ही हावर्ड कोई खतरनाक इंसान लग रहा था। कम से कम अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था, मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा सा वियर्ड था और हमेशा वो एमिट पर गुस्सा करता था। हावर्ड के कुछ रूल्स थे और जब भी कोई उन रूल्स को तोड़ता उसका बेजा फ्राई हो जाता। बाकी बंदा दिल का बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा हमें दिखाया जाता है। खैर हावर्ड मिशेल को अपनी बेटी मैगन के बारे में भी बताता है जो अब जिंदा नहीं, मगर हावर्ड उससे प्यार करता था। वो मिशेल को भी उसके कपड़े देता है और उसे एक तस्वीर भी दिखाता है। इसके बाद एमिट और मिशेल की काफी बातें होती है और दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ था। मिशेल के मुकाबले एमिट ज्यादा स्मार्ट नहीं था, कह सकते हैं वो उल्लू का पट्टा था। यहाँ इस बंकर में दिन गुजरने लगे और वो अभी यहाँ खुश थी, मगर एक दिन अर्थक्वेक जैसा कुछ होता है क्योंकि पूरा बंकर हिलने लगा था। हावर्ड उन्हें समझाता है कि सब ठीक है, डरो मत, ये रुक जाएगा। और इसके बाद पता चलता है कि एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम में कोई खराबी आ गई है और किसी को वेंटिलेशन पाइप्स के थ्रू वहाँ से जाना होगा, उसे मैनुअली ठीक करना होगा। अब यहाँ हावर्ड मोटा था और एमिट का हाथ जख्मी था, तो वो मिशेल को वहाँ बेचते हैं। ये थोड़ा रिस्की था, पर अगर ये सिस्टम ठीक नहीं किया गया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी।
जाएगी। खैर वहाँ पहुंचकर मिशेल कुछ ऐसा देखती है जिससे कहानी बदल जाती है। शायद ये लोग यहाँ कई सालों तक रह सकते थे शांति के साथ, जब तक हार्वर्ड के मुताबिक सब कुछ ठीक ना हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। एयर फिल्ट्रेशन रूम में मिशेल ग्लास पर हेल्प वर्ड देखती है और एक इयरिंग जो मिशेल को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हो सकता है हार्वर्ड बाहर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हो सकता है मैगन उसकी अपनी बेटी नहीं थी, उसने मैगन को किडनैप करके यहाँ रखा होगा। वो यहाँ से भागना चाहती थी और हार्वर्ड ने उसे मार दिया। हो सकता है आगे चलकर वो एमेट और मिशेल के साथ भी ऐसा ही करे, और ये भी हो सकता है कि ये सारी कहानी झूठी है, बाहर कोई खतरा नहीं है। अब मिशेल एयर फिल्टर को ठीक करने के बाद वापस आती है। वो हार्वर्ड से छुपकर एमिट को ये सारी बात बताती है, जिससे वो भी नर्वस हो जाता है। और अब मिशेल को यहाँ से भागना था, तो वो एक प्लान तैयार करती है कि अगर बाहर की हवा सच में जहरीली हुई तो मुझे एक सूट चाहिए होगा। और मिशेल एक डिजाइनर थी तो उसके लिए ये आसान था। अब हार्वर्ड तो उन्हें नहीं छोड़ने वाला था, तो उन दोनों को जो भी करना था वो उससे छुप कर करना था। और इस सूट को बनाने में काफी चीजों की जरूरत पड़ती थी। अब एमिट उसकी मदद करने की बात करता है और वो दोनों हार्वर्ड से छुप कर कुछ सामान चोरी करने लगे और मिशेल एक सूट तैयार कर रही थी। इसके अलावा वो हार्वर्ड को ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे वो बहुत खुश हो यहाँ, मगर असल में उनकी नजर में अब हार्वर्ड एक सन की पागल था और शायद किसी भी टाइम वो इन दोनों को मार सकता था। खैर अभी तक हार्वर्ड ने ऐसी कोई हरकत की नहीं थी, मगर अब वो नोटिस करने लगा कि कुछ सामान गायब हो रहा है और जाहिर है शक उन दोनों पर ही था। एक दिन वो उन दोनों को एक रूम में लाता है और उन्हें एसिड के सामने खड़ा कर देता है। असल में ये एसिड उसने रखा था, अगर यहाँ नीचे कोई इंसान मर जाए तो वो उसे दफना तो नहीं सकते, तो वो उसे एसिड में डाल देंगे और उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। अब हार्वर्ड दोनों से पूछ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, तो एमिट आगे आता है और उससे माफी मांगता है कि असल में सारा सामान मैंने चोरी किया था। इसी के साथ हार्वर्ड बिना सोचे समझे उसे शूट कर देता है, जिससे मिशेल के तो होश उड़ जाते हैं, मतलब उसे कोई मौका ही नहीं दिया गया। वैसे इन दोनों को पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ तुम्हें हर चीज अवेलेबल है और धोखा देने की कोशिश मत करो। जाहिर है इसके बाद हार्वर्ड ने एमिट की लाश को एसिड में डाल दिया होगा। अब मिशेल सेट सी रहने लगी थी और हार्वर्ड उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मेरी बात मानो और यहाँ आराम से रहो। मगर अब मिशेल को यहाँ से निकलना ही था। एक दिन हार्वर्ड मिशेल के मैट्रेस के नीचे वो सूट देख लेता है। मिशेल ने भी अब यहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। इस बार वो हार्वर्ड पर डायरेक्ट हमला करती है। वो बंकर से बाहर की तरफ भागने लगी। रास्ता उसने पहले ही सेट किया था, हार्वर्ड उसे जाने नहीं दे सकता था। वो उसका पीछा करता है। खुद को बचाने के लिए मिशेल वो एसिड बहा देती है, जिसमें हार्वर्ड बुरी तरह जख्मी भी हो जाता है। इस जख्मी हालत में भी वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वापस आओ, यहाँ से मत जाओ। इतने में बंकर में आग लग जाती है और किसी तरह मिशेल बंकर से बाहर निकल आती है। अब उसने सूट पहन लिया था और वो भागने का रास्ता तलाश रही थी। उसे वो कार भी मिल जाती है जिससे वो औरत यहाँ आई थी, मतलब जो बाद में मर गई उनके सामने। मगर उस टाइम उसे लगा कि यहाँ कोई खतरा नहीं। वो अपना मास्क उतार देती है क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हवा जहरीली ना हो, और ये सच था, हवा बिल्कुल नॉर्मल थी। मगर तब वो फील्ड्स में बड़ा ही अजीब सा चीज देखती है, एक एलियन स्पेसक्राफ्ट। ये देखकर मिशेल को काफी हैरानी होती है। यहाँ तक उसे हार्वर्ड एक झूठा लग रहा था, मगर सच तो ये था कि अर्थ पर हमला हुआ था, वो भी एलियंस का। अब तो उसे भागना ही था, मगर बंकर में धमाका होता है और ये आग देखकर वो एलियंस इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मिशेल जल्दी से कार भी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसका अलार्म सिस्टम ऑन हो जाता है और वो आवाजें सुनते ही साइज में एक बहुत बड़ा एलियन स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंच जाता है। वो एलियन शिप हर तरफ एक गैस को स्प्रे कर रहा था। मिशेल वहां से भागने लगी और वो जल्दी से अपना मास्क पहन लेती है। वो कार में बैठ जाती है, मगर इस हमले में वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो एलियन उसे कार के साथ ही उठा रहा था। अब यहाँ मिशेल को एक अल्कोहल की बोतल मिल जाती है जिसमें वो आग लगा देती है, और जब वो एलियन के करीब पहुंच जाती है वो उसके करीब फेंक देती है। इससे एक धमाका होता है, उस एलियन स्पेसशिप में आग लग जाती है और मिशेल उससे आजाद हो जाती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं जहाँ रेडियो पर यह ब्रॉडकास्ट चल रही थी कि अगर कोई जिंदा है तो वो इस खास लोकेशन पर आए, यहाँ और भी सर्वाइवर्स है। और मिशेल उसी दिशा में चलने लगी। यहीं पर इस मूवी का दी एंड। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे, ये एलियंस आए कैसे।
तो इसका जवाब इस मूवी में तो नहीं, बल्कि इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में जिसका नाम क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स है उसमें मिल जाएगा। हम जल्दी वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे तो ये एक ट्रायोलॉजी है, मगर सिर्फ ये 2 मूवीज मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। पहली वाली जो आई थी क्लोवरफील्ड, वो पाउंड फुटेज है, इतनी मजेदार नहीं है, और जितने भी सवाल आपके मन में हैं वो इसके आगे वाले पार्ट में मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे।